स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 27 जून दोपहर 3:30 बजे हरियाणा वासियों के लिए 12 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। धमाकेदार ज़बरदस्त घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए YouTube चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर सभी प्रकार की योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी आपको मिलती रहती है। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से अभी 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा से 12 बड़ी घोषणाएं। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। नायब सैनी ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उनके परिजनों को 2 साल तक सरकारी मकान खाली नहीं करना पड़ेगा और परिवार को 2 साल के लिए आवास भत्ता मिलेगा। रिटायर्ड लोगों को वित्तीय राहत देने का सरकार ने निर्णय लिया है। कर्मचारियों के लिए पेंशन के लिए यूपीएस योजना शुरू की गई है। यह योजना केंद्र की तर्ज पर शुरू की गई है। यह पेंशन कर्मचारी की नौकरी के अंतिम 12 महीने की सैलरी के आधार पर तय होगी। इस योजना का लाभ साल 2006 के बाद नौकरी में आए लोगों को मिलेगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग में पहले 31,533 पद थे, अब बढ़ाकर 36,381 पद कर दिए हैं। निकाय विभाग की अनुशंसा पर सफाई कर्मचारियों के सभी मौजूदा पद बरकरार रखे गए हैं। खनन एवं भू विज्ञान विभाग में 216 नए पद स्वीकृत किए हैं। बागवानी विभाग में 1100 नए पद सृजित करने की सिफारिश की गई है। तो वहीं सीएम सैनी ने महिला कर्मचारियों की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी को 20 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की महिला कर्मचारियों को भी 1 दिन की अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी। तो वहीं सीएम सैनी ने बताया कि भूमि खरीद पॉलिसी 2025 को मंजूरी दे दी गई है। विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी मिली है। भूमि के एकत्रीकरण के लिए एग्रीगेटर को प्रोत्साहन देने और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को इस नीति में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि भूमि मालिक अपनी भूमि की पेशकश करके और उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। भूमि मालिक अपने हिस्से को आंशिक या पूर्ण रूप से बेच सकता है, जिसका पहले की नीति में प्रावधान नहीं था। 1,000 रुपये से 3,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके अलावा प्रस्तावित भूमि तक 5 क्रम का पहुंच मार्ग अप्रोच रोड सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। एग्रीगेटर को सुविधा शुल्क कुल लेन देन लागत का 1% और 2 किस्तों में दिया जाएगा। एग्रीगेटर को 70% या उससे अधिक जमीन इकट्ठा करने पर 1,000 रुपये से 3,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सीएम ने कहा कि कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। ये नियम 19 जुलाई 2016 से प्रभावी माने जाएंगे। सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी द्वारा कम्यूट की गई पेंशन की राशि को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 साल पूरे होने पर दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। इससे पहले 15 साल तक या जब तक ब्याज सहित कम्यूट की गई पेंशन राशि की रिकवरी हो जाए तब तक कटौती का प्रावधान था। तो 1 अगस्त से यूनिफाइड पेंशन लागू हो जाएगी। तो ये बड़ी घोषणा की है। सीएम सैनी ने बताया कि यूपीएस के तहत 25 साल की सेवा पूरी कर चुके राज्य सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन की 50% पेंशन मिलेगी। 10 या अधिक साल की सेवा पूरी करने के बाद प्रतिमाह 10,000 रुपये न्यूनतम गारंटी पेंशन मिलेगी। 1 जनवरी 2006 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए 2 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार के कर्मचारियों के पास यूपीएस या मौजूदा एनपीएस को जारी रखने का विकल्प होगा। तो वहीं सीएम सैनी ने महिलाओं के लिए प्रति कैलेंडर वर्ष 20 के स्थान पर 25 आकस्मिक अवकाश कर दिए हैं। तो वहीं शहीद सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना 6ठी से 12वीं तक के छात्रों को 60,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति दी जाएगी। ग्रेजुएशन करने वालों को 72,000, पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को सालाना 96,000 रुपये मिलेंगे। 8 शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने का निर्णय भी लिया गया है। तो कैबिनेट मीटिंग में खनन एवं भू विज्ञान विभाग के नियम 2012 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। संशोधन के तहत किसानों को दिए जाने वाले मुआवजा और रेट की प्रक्रिया को सरल किया गया है। स्टोन और सैंड की रॉयल्टी को बढ़ाया गया है। स्टोन की रॉयल्टी को 45 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि सैंड की रॉयल्टी को 40 से बढ़ाकर 80 रुपये किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य खनिज के परिवहन के लिए 100 रुपये प्रति टन शुल्क लिए जाने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। सीएम ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना को मंजूरी दी है। इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य हरियाणा को भविष्य समर्थ बनाना है। तो हरियाणा में फ्री फास्टैग के लिए 3 महीने की डेडलाइन
6 महीने बाद टोल प्लाजा पर कोई पास मान्य नहीं, छूट वालों को ही सुविधा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से टोल टैक्स में छूट प्राप्त व्यक्तियों और संगठनों के लिए फ्री फास्ट टैग जारी किया गया है। पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को इसके लिए 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। यह सुविधा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्हें पहले से टोल टैक्स में छूट प्राप्त है। 6 महीने के बाद टोल प्लाजा पर कोई पास मान्य नहीं होगा। तो हरियाणा में फ्री फास्ट टैग के लिए 3 महीने की डेडलाइन। 6 महीने बाद टोल प्लाजा पर कोई पास मान्य नहीं, छूट वालों को ही सुविधा मिलेगी। तो मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अनुसार फास्टैग से छूट प्राप्त श्रेणियों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायमूर्ति, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीश, राज्य मंत्री, संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल, सेनाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और विधानसभा अध्यक्ष शामिल हैं। इसके अलावा सांसद, आर्मी कमांडर, राज्य के मुख्य सचिव, भारत सरकार के सचिव, राज्यसभा और लोकसभा के सचिव, सरकारी दौरे पर आए उच्च पदस्थ विदेश अधिकारी और विधायक भी सूची में शामिल हैं। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के पुरस्कार विजेताओं को भी ये छूट मिलेगी, बशर्ते वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र दिखाएं। साथ ही रक्षा मंत्रालय के वे कर्मी भी शामिल हैं जो भारतीय टोल अधिनियम 1901 और उसके तहत बने नियमों के अनुसार छूट के पात्र हैं। यह नियम नौसेना पर भी लागू होता है। तो ये बड़ी अपडेट, फ्री फास्टैग के लिए 3 महीने की डेडलाइन। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए इस समय की बड़ी घोषणा, ऐलान, आदेश। पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।